वो नहीं है, वो एक संविदा का ड्राइवर का ट्रांसफ़र हुआ है। हम लेखानुभाग में, हमारा पटल जो है लेखानुभाग का है, और ये जो प्रकरण हुआ है ये हमारे टेबल का पटल का नहीं है, क्योंकि हम छोटे कर्मचारी हैं। आरएम साहब का जो निर्देश था उसका मैंने पालन किया। कल उन्होंने बुला कहा कि आपका वेतन फिक्स नहीं होगा। 8 घंटे की ड्यूटी के बजाय 16 घंटे ड्यूटी करने वालों का वेतन फिक्स किया। आरएम मुलजिम है? हाँ, आरएम भी मुलजिम है, इसमें जो है एमडी महोदय भी मुलजिम है, क्योंकि हमने उनको ये 35 लाख रुपए का गौरव वर्मा ने गमन किया है। उसके हमारे संगठन से जो है एमडी महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को 3 महीने पहले हम लोगों ने सबूत के साथ एप्लीकेशन दिया और वीडियो के साथ, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पता नहीं इसको किस जो है आधार पर। मेरा नाम दियाजुद्दीन है। हम रोडवेज में कैंट बस स्टेशन पे कनिष्ठ लिपिक हैं। क्या है पूरी मामला, क्यों पकड़े गए? मामला को बहुत वो नहीं है, वो एक संविदा का ड्राइवर का ट्रांसफ़र हुआ है। हम लेखानुभाग में, हमारा पटल जो है लेखानुभाग का है, और ये जो प्रकरण हुआ है ये हमारे टेबल का पटल का नहीं है, क्योंकि हम छोटे कर्मचारी हैं। आरएम साहब का जो निर्देश था उसका मैंने पालन किया। कल उन्होंने बुला कहा कि वो रमेश का एक कोई प्रकरण ट्रांसफ़र हो गया है बिंदनगर, वो आएगा तो जो पैसा देगा दे देगा, ले लेना। अब ये रमेश कल मिले भी हैं, पहले रमेश मिले थे 3 बजे शाम को, और उनसे जो बात हुई हो उनसे मुझे नहीं पता। शाम को आरएम साहब ने बुलवाया हमको 5 बजे शाम को, तो उन्होंने कहा कि वो रमेश आएगा, रमेश सिंह चालक, उससे जो पैसा दे देगा ले लेना। मैं चला गया था नमाज़ पढ़ने, नमाज़ पढ़ के आया, रमेश इंतज़ार कर रहे थे, तो हमको फ़ोन भी किए रमेश साहब कि भैया नमाज़ पढ़े आओ, आए ले अब आओ थे। आए हैं तो उन्होंने पैसा दिया 50,000 रुपया, मैं बस जेब में रख लिया, बस इतनी सी बात है। ना उसमें हमसे कोई मतलब है, ना मैं ये काम करता हूँ। तो क्या आरएम साहब आपसे फ़ोन? हाँ, फ़ोन से नहीं, अपने कमरे में बुला के कहे थे कि ये मामला है, क्या नाम है, ट्रांसफ़र का, और बिंदनगर ट्रांसफ़र हो गया उसका, वो आएगा तो तुमसे मिलेगा, उससे पैसा ले लेगा। मतलब आरएम ने जो ये मामला है, आरएम को करना है, उन्हीं का मामला है। न मेरे पटल का मामला है, न मेरे पटल से टेबल से डील होता है ये, न मेरा कोई काम है। मैं अपनी ड्यूटी, एक छोटा सा कर्मचारी, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरा नाम रमेश कुमार सिंह है, मैं मिर्ज़ापुर ज़िले का रहने वाला हूँ। 2017 में हमारी पोस्टिंग संविदा चालक के पद पर चंदौली डिपो में हुई थी। तो आज कैसे ये एंटी करप्शन, क्या है पूरी मामला? ये हमारा मामला इलेक्शन से संबंधित है। इलेक्शन ड्यूटी में हम गए हुए थे, वहाँ पे हमारा वाहन ख़राब हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी जिम्मेदारी फोरमैन महोदय की थी। लेकिन गौरव वर्मा आरएम साहब ने फोरमैन महोदय के ऊपर न कार्रवाई करते हुए हमारा स्थानांतरण बिंदनगर डिपो में, जो कि यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर कर दिया। फिर इसके एवज में हमने 1-2 बार उनसे मुलाकात की, लिखित व मौखिक, लेकिन उन्होंने हमारे स्थानांतरण पर कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया। फिर मैं इसके संबंध में हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से हमको राहत देते हुए उन्होंने डायरेक्शन पारित किया कि 2 सप्ताह के अंदर इसको उसी डिपो में सेम पोजीशन पर इसको ड्यूटी दी जाए। मगर हम इनके डिपो का चक्कर काटते रहे। 9 तारीख को हमने जो है इनके कार्यालय में जाकर रिसीविंग भी करवाई है, लेकिन इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। और अपने बाबू के माध्यम से कई बार हम गए तो कहे हमारे बाबू से मिल लो, हमने उसको सब समझा दिया। तब अब इनके बाबू से मिले तो कहे कि भाई आरएम साहब का कहना है कि 1 लाख रुपए लेकर आओ। तो हमने कहा हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है। तो होते करते इन लोगों द्वारा मंडोली किया गया कि 50,000 रुपया दीजिए तब काम होगा। तो हमने काफ़ी विनती की कि हम संविदा कर्मचारी हैं, 10,000 5,000 हमारे वेतन है, हम कैसे आपको इतना पैसा देंगे, लेकिन ये लोग नहीं माने। तो फिर हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि चलो विजिलेंस डिपार्टमेंट में, अब वहीं से सारा काम होगा। आगे की कथा विजिलेंस वाले स्वयं जानते हैं, उनसे बात कर लीजिए। तो 50,000 कहाँ से आएगा पास? हाँ, 50,000 कहाँ से आएगा? 50,000 मैं अपने रिश्तेदार से लिया, हमारे एक मौसा जी हैं, उनसे लेकर हमने जमा किया, फिर वहाँ से लेकर आए हैं। फिर क्या किए आप? विजिलेंस मिल के विजिलेंस में गए कि हम पकड़वाएंगे इनको। हमने बाकायदे प्रार्थना पत्र दिया है, हाई कोर्ट का डायरेक्शन का आदेश की कॉपी दिया है विजिलेंस में। यही भ्रष्ट विभाग है। हाँ, भ्रष्ट विभाग है, क्योंकि इस विभाग में किसी भी कर्मचारी का वेतन फिक्स नहीं है। परिवहन मंत्री से बात करो तो कहते हैं कि